वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर यश चड्ढा फ्रॉम headandnecksurgery.in और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा माउथ का बायोप्सी या मुंह का बायोप्सी अगर पॉजिटिव आ जाए तो हमें फिर उससे कैसे डील करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या है। बायोप्सी एक छोटा सा स्मॉल पीस ऑफ सैंपल होता है जो कि अगर आप पेशेंट हैं तो आपके मुंह से लिया गया होगा, और पॉजिटिव आने का मतलब है कि पॉजिटिव फॉर कैंसर और नेगेटिव आने का मतलब है नेगेटिव फॉर कैंसर। तो अगर बायोप्सी पॉजिटिव आई है दैट मीन्स कि कैंसर है, और अगर बायोप्सी नेगेटिव आई है दैट मीन्स कि कैंसर नहीं है। तो बायोप्सी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो हमें कि हमें अपने डायग्नोसिस को एक्सेप्ट करना है। मतलब हमें डिनाइल फेज़ में नहीं जाना है, किसी और फेज़ में नहीं जाना है कि हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हमें कैंसर है। ये एक कठिन समय हो सकता है फैमिली के लिए, पेशेंट के लिए। तो फैमिली को पेशेंट को समझाना है और पेशेंट को अपने आप को समझाना है कि हम कैंसर से सफ़र कर रहे हैं और आगे हमें इसका उचित इलाज करने की आवश्यकता है। आगे स्टेप नंबर 2 है कि समय बर्बाद नहीं करना है। टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। समय महत्वपूर्ण है। मोस्टली हम समय बर्बाद तब करते हैं जब हम सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन के लिए जाते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि वी डू नॉट हैव टू वेस्ट टाइम। किसी भी हाल में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जिस भी डॉक्टर ने आपको कैंसर की डायग्नोसिस दी है तो वो बहुत सोच समझ करके दी गई है, और इसके आगे चेंज होने के या इसके बदल जाने के चांसेस बहुत मिनिमल हैं। तो वी हैव टू एक्सेप्ट और बिना समय बर्बाद करते हुए जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। स्टेप नंबर 3, मोस्ट केसेस में एक सीटी स्कैन फेस का या फिर कुछ केसेस में एमआरआई स्कैन और एक सीटी स्कैन चेस्ट का बिना समय बर्बाद करे कराना है। अगर आप ऑलरेडी करा चुके हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कराया है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। नहीं तो ये आप बिना सलाह के भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे एक सीटी स्कैन फेस की और एक सीटी स्कैन चेस्ट की उसकी आवश्यकता पड़ने ही वाली है। स्टेप नंबर 4, जल्द से जल्द एक जगह का चुनाव करें, एक हॉस्पिटल का चुनाव करें जहां पे आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं। अगर शहर से बाहर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप किसी छोटे शहर से आते हैं जहां पे कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भी हमें समय बर्बाद नहीं करना है और वहाँ जल्दी पहुँचना है। अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने डॉक्टर की सलाह लें। जो ज़्यादातर केसेस में वो आपको पहले सर्जरी एडवाइस करेंगे और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर रेडिएशन थेरेपी दी जाएगी। अगर बीमारी इनिशियल स्टेज में ही इतनी बड़ी है कि वो ऑपरेशन के लायक नहीं है तो उस केस में वो आपको पहले कीमोथेरेपी एडवाइस करेंगे, और बाद में अगर ऑपरेशन के लायक होता है तो वो आपको ऑपरेशन या सर्जरी के लिए बोलेंगे या फिर रेडिएशन थेरेपी के लिए बोलेंगे। तो अगर हमारी बायोप्सी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हमें इन 4 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले डिनाइल फेज से हटना है, अपने आप को समझाना है कि आप एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं और उसका लड़ के सामना करना है। स्टेप नंबर 2, समय बर्बाद नहीं करना है और इधर उधर के ओपिनियंस में जो एक डायग्नोसिस दी गई है उसको एक्सेप्ट करना है। स्टेप नंबर 3, अगर सीटी या एमआरआई स्कैन करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो उसको अर्जेंटली कराएं क्योंकि इसको आगे हमें ज़रूरत पड़ने ही वाली है। और लास्टली स्टेप नंबर 4, जल्दी से जल्दी एक उचित जगह पे पहुंच जाएं जहां पे आपका इलाज शुरू हो जाए। अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जैसा कि बताया वो अगर पॉसिबल होगा तो पहले हमेशा ओरल कैंसर में सर्जरी के लिए जाएंगे, और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो उस केस में वो आपको कीमोथेरेपी की सलाह देंगे, और उसके बाद अगर सर्जरी होगी या फिर रेडिएशन थेरेपी होगी तो अकॉर्डिंगली आपको वो बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके साथ में हमने शेयर करी है आपके या आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी परिजनों के काम आएगी। अगर किसी को ओरल कैंसर की बायोप्सी पॉजिटिव आती है तो उसमें इन बातों का ख्याल रखें। आगे और जानकारियों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।